बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम थर्ड आई अपनी कैसे ओपन कर सकते हैं, हमारी थर्ड आई कब ओपन होगी, कैसे ओपन होगी। तो ये वीडियो प्योरली इस टॉपिक के ऊपर है कि थर्ड आई क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है और ये कैसे ओपन होती है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है कि आपकी सिक्स सेंस जो है वो जाग जाए, आपको बातें या चीज़ें होने से पहले ही आइडिया हो जाए, मालूम हो जाए, आप इसके साथ सुपीरियर फील करेंगे। आपको लोगों की पहचान हो जाए, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन मुखलिस है, कौन मुनाफिक है, कौन साफ दिल का है, किसके दिल में चोर है। और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सकें इस बिना पर कि कौन सा डिसीजन उसका कैसा रिजल्ट आने का इम्कान है और किसका रिजल्ट अच्छा होगा। ये वो तमाम चीजें हैं, जरूरियात हैं जो एक आम इंसान सोचता है कि ये चीजें उसको पता चल जाएं। तो दिस इज थर्ड आई ओपनिंग। नेक्स्ट बात आती है कि थर्ड आई कैसे ओपन होगी, इस कैपेबिलिटी को अचीव कैसे किया जाए। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। 3 शराइत हैं इसकी। पहली शर्त है आपने अपना सीना खाली करना है, आपने अपना दिल साफ करना है। क्लीन हार्ट होना चाहिए आपका, जिसमें गुस्सा, हसद ना हो, कीना ना हो। ये चीजें जिसके दिल में नहीं होती वो वैसे ही साफ दिल के लोग वैसे ही बहुत अल्लाह वाले लोग होते हैं। दूसरी बात, रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए आपका, उसमें ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, छोटी छोटी बातें सोचना, ये उसमें आदतें नहीं होनी चाहिए। और थर्ड चीज, आपने एक प्रैक्टिस करनी होगी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड भी एक रिलैक्स्ड माइंड स्टेट को कहते हैं, जहां आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, आप रिलैक्स्ड होते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का एक अच्छा सा लिंक एस्टेब्लिश हुआ होता है। और थियरी ये है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड या लाशऊर जो है उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है। इस कायनात के खालिक ने, क्रिएटर ने, अल्लाह ताला ने लाशऊर के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन, माजी, मुस्तकबिल और बहुत सी कैपेबिलिटीज, बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड की हुई है। जब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का एक बहुत अच्छा लिंक बनता है तो सब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होकर कॉन्शियस माइंड में आती जाती है, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, जिसको इल्हाम भी कह सकते हैं, जिसको कश्फ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है। तो शऊर और लाशऊर का कांटेक्ट तब एस्टेब्लिश होता है, इंफॉर्मेशन तब ट्रेवल करती है जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की मशक कर लें। जितने औलिया कराम होते हैं, सूफिया कराम होते हैं, ये लोग हर वक्त रहते ही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में है, एक रिलैक्स्ड माइंड स्टेट में रहते हैं। उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहने से जो वो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है, जो वो दुआ करते हैं वो पूरी हो जाती है। इस स्टेट ऑफ माइंड में दुआएं भी बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, दुआओं के अर्श पे पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी कबूलियत के चांसेस भी इसी तरह बढ़ जाते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, अभी हम सूफिया औलिया की बात करें कि बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो उनका अपने रब के साथ एक बड़ा खास एक ताल्लुक होता है, उनका एक अल्लाह ताला से खास लिंक होता है। एक वाकया है एक बुजुर्ग से मंसूब कि वो दूसरों के लिए तो दुआएं करते थे, उनके लिए उन पे तवज्जो करते थे, उन पे रूहानी तसर्रुफ करते थे कि उनके मसाइल हल हों। अलबत्ता खुद उनको दमे की तकलीफ थी, सांस की तकलीफ थी, सारी रात वो जागते रहते थे, खांसते रहते थे, मुश्किल से गुजारते थे, हाय हाय करते रहते थे। ये बुजुर्गों की एक खास सिफ्त होती है कि वो अपनी बेहतरी के लिए, अपने लिए दुआ नहीं करते या अपने ऊपर हीलिंग नहीं करते, वो दूसरों की हीलिंग करते हैं। अपने आप को वो वैसे ही छोड़ते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे रखा है, अल्लाह ताला की रजा इसमें है तो ऐसे ही सही। लेकिन उन बुजुर्ग की जो वालदा थी वो परेशान रहती थी, रात को तकलीफ आवाजें, तकलीफ वाली और खांसी और वो तकलीफ की आवाज सुनती थी अपने बेटे की, तो उनसे रहा नहीं जाता था। तो एक दिन उनकी वालदा ने क्या किया कि उन्होंने नकाब किया, अपना हुलिया तब्दील किया और उनका बेटा जो वो बुजुर्ग था, जिस जगह वो बैठता था लोगों की दाद रसी के लिए, लोगों के मसाइल सुनने के लिए, वहां पे हुलिया बदल के नकाब पर्दा करके वहां चली गई। और वहां उन्होंने सिर्फ ये उनसे दरखास्त की, जब उनका नंबर आया कि मेरे बेटे के लिए ये दुआ करें, सेहत के लिए उसको ये तकलीफ, बुजुर्ग ने दुआ फरमा दी। और जब वो वापस आई तो उनका काम हो चुका था। तो जब रात गुजरी, जब रात आई, तो वो जो बुजुर्ग थे, जब रात आई तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी तबीयत ठीक है, उनको सांस की तकलीफ नहीं हो रही, उनको खांसी नहीं आ रही, सांस का मसला नहीं आ रहा। तो उनको कुछ शक हुआ। जब उन्होंने अपना स्पिरिचुअल मोड उस तरफ तवज्जो के लिए ऑन किया और उन्होंने देखा कि उनको समझ आई कि अच्छा ये बात है, तो उन्होंने अपनी वालदा को आवाज दी और पूछा कि माँ जी, क्या आप आई थी आज अपने बच्चे की सेहत के लिए दुआ करवाने के लिए? तो उनकी माँ जी ने फरमाया कि हाँ बेटा, मैं आई थी, मुझसे तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती, मैं आई थी आज। तो बुजुर्ग ने कहा कि माँ, तूने अपना बेटा तो ठीक करा लिया है, लेकिन तूने मेरे से बहुत कुछ छीन लिया है। उनकी माँ ने पूछा कि क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तो बुजुर्ग ने फरमाया कि जब मैं एक
हाय करता था ना, तो मेरा रब मुझे जवाब देता था कि ऐ मेरे बंदे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात, बता तू क्या चाहता है, क्या तेरी अर्ज है, क्या तेरी रजा है। सुभान अल्लाह। तो ये खूबसूरत लिंक अल्लाह ताला के साथ, ये खास ताल्लुक किस तरह मिलता है? हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने से। किसी भी इल्म का, हम तो सिखाई सूफीज्म रहे हैं, सूफीज्म का, मेडिटेशन का, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की इंतहा क्या है कि हम अपने रब से, हमारा ऐसा खास ताल्लुक बने, हम रब का इरफान हासिल करें, हम रब का दीदार हासिल करें। तो ये सब होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने से। और जो मैंने पहले बातें की, पहली और दूसरी शर्त के साफ दिल और साफ दिमाग। जो लोग साफ दिल और साफ दिमाग के लोग होते हैं ना, ज्यादा सोचते नहीं है, दिल साफ होता है, दिल में कुछ नहीं रखते, हर एक के लिए दुआ करते हैं। आपने नोट किया होगा, वैसे भी वो अल्लाह के प्यारे लोग होते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनको चीजें खुद बहुत पता चलती रहती हैं, चाहे वो मजहबी हो या ना हो, चाहे वो इबादत गुजार हो या ना हो। तो ये था इसको हासिल करने का प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ कि इसको हम तरीका क्या इख्तियार करें, कैसे इसको हम सीखें स्टेप बाय स्टेप कि हम इस मुकाम तक पहुंच जाएं। तो ये सीखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक तहम्मुल के साथ, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है तहम्मुल के साथ, बाकायदगी से सीखने का, पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ और प्रैक्टिस के साथ हमने इस चीज को हासिल करना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अमलियात की जिंदगी नहीं है, कोई हमजाद काबू करने की इसमें बातें नहीं है, कोई जिन्नात का सहारा इसमें नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी, शॉर्टकट नहीं देखना और एंक्शियस नहीं होना कि बहुत जल्दी हमें मिले, कब मिलेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने कभी नोट किया हो, हम कभी रात सोने लगते हैं ना, तो सोने से पहले अक्सर कभी कभी एक जहन में एक ख्याल आता है कि हम देखें तो सही हम कैसे सोएंगे, हम कैसे जागती हालत से नींद की तरफ जाएंगे, और हमें कब नींद आएगी और कब हम अपने इस ज़ाहिरी हवा से बेगाना होकर नींद में दाखिल हो जाएंगे। अगर हम अपनी तवज्जो इस तरफ लेकर आए ना कि हम कब सोएंगे, कैसे सोएंगे, प्रोसेस क्या होता है, उसको हम देखें, उसको एक्सपीरियंस करें, तो ये सारी रात हम इसमें गुम रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। और जैसे ही हम इस चीज से बेफिक्र होते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे नींद आएगी, कब आएगी, जैसे ही इस चीज को अपने जहन से निकालते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम नींद में चले जाते हैं और हम सो जाते हैं। यही सिचुएशन, यही हालत सिक्स सेंस की है, थर्ड आई ओपनिंग की। अगर आप अपने इस चीज पे सारा ध्यान रखेंगे कि थर्ड आई कब ओपन होगी, कैसे ओपन होगी, कितनी देर लगेगी, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे हासिल हुई है कि नहीं हुई, अगर आप ये जहन में रखेंगे टारगेट, तो आप इस तक पहुंच नहीं सकेंगे। वजह ये होगी कि आप इसमें एंक्शियस रहेंगे। एंक्शियस होने का मतलब है कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। कॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना, अलर्ट होना, एंक्शियस होना जहर कातिल है इस सलाहियत के लिए। हमने तो अपने कॉन्शियस की एक्टिविटीज मिनिमाइज करनी है, सब कॉन्शियस के साथ लिंक बनाना है और उसके जरिए ये चीज हमें मिलनी है। तो जल्दबाजी और बार बार इस अपने आप को सोचना कि मुझे कब मिलेगी, क्या होगा, ये सब आपने नहीं सोचना। तो फिर कैसे करें? डेफिनेटली इसमें आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, मुसलसल गाइडेंस की जरूरत है, उस्ताद की जरूरत है। हम ऑलरेडी एक सूफीज्म कोर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम मराकबा सिखा रहे हैं, उसमें से गुजार रहे हैं, आपको हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं कि ऐसे मराकबे की स्टेजेस होती हैं, ऐसे ऐसे हमने गुजरना है, इसको प्रोलॉन्ग करना है, आगे चल के क्या क्या हमारे साथ पेश आएगा, ये हम सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे। वो लोग जो मराकबा करते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, वो चूंकि मुसलसल मराकबा करते हैं, मराकबा भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके ही होता है। मराकबा करने वालों के भी इनसाइट जो है, स्पिरिचुअल इनसाइट उनकी खुली भी होती है, वो रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं, बातें जान सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ये सूफीज्म कोर्स आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से करना है, तहम्मुल से, धीरे से, जैसे हम सिखा रहे हैं उस सबक के साथ साथ चलना है, उस सबक में पूरा इन्वॉल्व होकर क्रॉस करके उसको गुजरना है। सिर्फ सबक को सुन लेने से, जान लेने से आपके अंदर कोई काबिलियत, सलाहियत नहीं आएगी। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करके हमें फीडबैक देंगे और हमसे गाइडेंस लेंगे, तो ये प्रोसेस जो है ये इफेक्टिव होगा। अब हम इस मेडिटेशन और सूफीज्म की जनरल नॉलेज के साथ, जनरल इल्म के साथ आगे चल के हम एक और चीज सूफीज्म अपने कोर्स में शामिल करने लगे हैं, क्योंकि सूफीज्म कोर्स का पर्पस होता है नफ्स की तरबियत, नफ्स की कैपेबिलिटीज को जानना, एक्सप्लोर करना, नफ्स की पहचान करना। तो हम माइंड साइंसेज के जो उलूम हैं, माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह, ये सब चीजें भी आगे चल के हम अपने कोर्स में शामिल करने लगे हैं। उसकी भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे हमें पर्सनैलिटी को भी फायदा होगा, दुनिया में भी फायदा होगा, हमारी स्पिरिचुअलिटी लर्निंग को भी फायदा होगा और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उससे बहुत ज्यादा होगी और बहुत जल्द हमें हासिल कर पाएंगे। तो ये कोर्स बहुत अच्छे से तरीके से करना है। अगर आप ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो आपको वो मिल जाएगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि थर्ड आई कैसे ओपन होगी। लेकिन अगर आप थर्ड आई के बारे में कॉन्शियस रहेंगे, पूछते रहेंगे कब हासिल हुई, हम कहाँ पहुंचे, हुई कि नहीं हुई, तो आप गुम रहेंगे इस सफर में और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो खुलासा क्या है? थर्ड आई के बारे में भूल जाएं और आपको ये हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह इस कोर्स की तकमील के दौरान ही, इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।